कबीर साहिब कौन थे? क्या कबीर केवल एक कवि थे या स्वयं परमेश्वर? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे युगों से छिपाया गया, जिसे कभी कवि कहकर, कभी संत कहकर, तो कभी सतगुरु मानकर एक सीमित दायरे में बांध दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या कबीर केवल एक संत थे या स्वयं परमात्मा? क्या वो सच में काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे? क्या उनका कोई माता पिता नहीं था? क्या वो ब्रह्मलोक से आए थे? और क्या आज के युग में कोई है जो कबीर साहिब का असली ज्ञान दे रहा है? तो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में, और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब के वास्तविक स्वरूप, उनकी पहचान और उनके दिव्य ज्ञान को वेदों, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित करके सिद्ध किया है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा हैं। आइए इस सत्य यात्रा पर चलते हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार किसी भी संत या ऋषि का जन्म किसी माता पिता के गर्भ से होता है, लेकिन कबीर साहिब की लीला इससे बिल्कुल अलग थी। सन 198 में काशी, वर्तमान वाराणसी के लहरतारा तालाब के किनारे एक कमल के फूल पर कबीर साहिब जी स्वयं प्रकट हुए। उन्हें किसी माता पिता ने जन्म नहीं दिया, बल्कि वो स्वयं ब्रह्मलोक से आए। उस समय नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति सुबह तालाब के किनारे पानी लेने गए और कमल के फूल पर एक दिव्य बालक को देखा। वो दंपत्ति निसंतान थे। उन्होंने बालक को घर लाकर पालन पोषण किया। संत रामपाल जी बताते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि साक्षात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब थे, जो अपने भक्तों को बचाने, ज्ञान देने और काल आए जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने स्वयं पृथ्वी पर आए। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 से 4 में पूर्ण पुरुष की महिमा है जो सबका पालन करता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 कहता है, परमात्मा अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, जो हर जगह है। यह स्पष्ट करता है कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, बल्कि प्रकट होता है। भगवद गीता में भी अध्याय 15 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम पुरुष, परम पुरुष कोई और है जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका पालन करता है। संत रामपाल जी स्पष्ट करते हैं कि गीता के इस श्लोक में जिस उत्तम पुरुष का वर्णन है, वह श्री कृष्ण नहीं बल्कि कबीर साहिब हैं। कबीर साहिब ने उस समय के पंडितों, मौलवियों और धर्म गुरुओं की पोल खोल दी, जो केवल दिखावा करते थे। उनके दोहे आज भी गूंजते हैं, पढ़ी पढ़ी पंडित जन मरए, मूर्ख भया न कोय। भक्ति बिना कुछ काम ना आवे, पढ़ी पढ़ी भरे जो होए। कबीर साहिब ने बताया, केवल पूजा पाठ नहीं, सतभक्ति भी जरूरी है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए नाम दीक्षा, सतगुरु से ली गई सही मंत्र की आवश्यकता है। दिखावे, मूर्ति पूजा, पाखंड, तंत्र मंत्र से मुक्ति नहीं मिलती। आज वही सतभक्ति संत रामपाल जी दे रहे हैं, जो कबीर साहिब ने 600 साल पहले दी थी। उनका ज्ञान शास्त्र आधारित है, वैज्ञानिक है और मोक्ष दिलाने वाला है। जब कबीर साहिब ने सच्चाई बतानी शुरू की तो पंडितों, मुल्लाओं और धर्म गुरुओं को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कबीर साहिब को कई बार मारने की कोशिश की, कभी हाथी से कुचलवाया, कभी जलाया, कभी डुबोया, लेकिन हर बार कबीर साहिब बच गए। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा हैं। संत रामपाल जी का अनुभव भी वैसा ही। आज संत रामपाल जी भी सच्चा ज्ञान देने के कारण समाज के झूठे ठेकेदारों के निशाने पर हैं, लेकिन वे अडिग हैं, क्योंकि वो कबीर साहिब के आदेश से वही ज्ञान फैला रहे हैं। कबीर साहिब ने बार बार कहा, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने रे, सो का पीर कहावै का है। कबीर साहिब सचमुच के परमेश्वर हैं, जो अपने लोक सतलोक से आए। उन्होंने बताया कि वहां न कोई बुढ़ापा है, न मृत्यु, न रोग। उस लोक में पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है,
सतगुरु से नाम दीक्षा और सतभक्ति। कबीर साहिब ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जो इस बात का प्रमाण है कि वे पूर्ण परमात्मा हैं, न कि कोई साधारण संत। जब उन्हें आग में जलाने की कोशिश की गई तो वे धधकती आग से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अग्नि उन्हें छू भी नहीं पाई। कई बार मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया। ऐसा केवल परमात्मा ही कर सकता है। उन्होंने एक जन्म से गूंगे लड़के को सतनाम देकर वाणी प्रदान की। यह किसी चमत्कारी शक्ति से नहीं, पूर्ण ज्ञान और ब्राह्म शक्ति से हुआ। कबीर साहिब के चमत्कार केवल दिखावा नहीं थे, वे सत्य को सिद्ध करने के प्रमाण थे। कबीर साहिब का सबसे बड़ा उद्देश्य था सतभक्ति की विधि बताना और आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कराना। उनके अमर उपदेश थे, सांझ कहो तो मारन धावे झूठ सहे सब कोई, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सवाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। कबीर साहिब ने क्या कहा था? धर्म का मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं, सच्ची आत्मा की मुक्ति है। जो खुद मर जाए और फिर भी जिंदा रहे वही सच्चा संत है। सतगुरु से बिना दीक्षा लिए कोई मोक्ष नहीं पा सकता। उस खुदा की बंदगी कर जिसने सातों आसमान और जमीन बनाए। उसी से सब कुछ पैदा हुआ और वह रहमान, दयालु है, उससे कोई जानकारी मांगो। संत रामपाल जी बताते हैं कि यह रहमान कबीर साहिब हैं। संत रामपाल जी बताते हैं कि बाइबल में जिस फादर इन हेवन का वर्णन है वो वही हैं जो अपने भक्तों के सामने मानव रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कबीर साहिब। सतलोक एक ऐसा लोक जो अमर है, जहां कभी दुख, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु नहीं आती। वहां का हर जीव आनंद में है, सब प्रकाशमान है। वहां जल, वायु, अग्नि नहीं है। वहां के वासी अविनाशी हैं। सतलोक के बारे में केवल पूर्ण संत ही बता सकता है, और आज वही ज्ञान संत रामपाल जी दे रहे हैं। सतलोक पहुंचने की ये शर्तें हैं: सतगुरु से नाम दीक्षा लेना, शास्त्र के अनुसार भक्ति करना, दिखावे और पाखंड छोड़ना। क्या कबीर साहिब फिर आए हैं? संत रामपाल जी के अनुसार कबीर साहिब ने कहा था कि मैं फिर आऊंगा, और आज संत रामपाल जी महाराज वही पूर्ण संत हैं जो उनके आदेश से फिर से वही सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। जो गीता 4 मिनट 34 सेकंड में वर्णित तत्वदर्शी संत हैं। क्या करना चाहिए आपको? सच्चाई को पहचानिए, शास्त्रों से मिलान कीजिए, पाखंड से बचिए, नाम दीक्षा लीजिए और मोक्ष की राह पर चलिए। कबीर साहिब ने जब जब अपने शिष्यों को ब्रह्मांड की रचना और भगवान के वास्तविक धाम की जानकारी दी तो उन्होंने सतलोक का वर्णन किया। वह परम स्थान जहां न जन्म न वहां सूर्य है, न चंद्रमा, न काल है, न कर्म का दंड। वहां केवल आनंद है, प्रकाश है और अविनाशी परमात्मा स्वयं विराजमान है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सतलोक ही वह परम धाम है जहां से आत्मा नीचे आई है, और वही उसकी अंतिम वापसी की मंजिल है। कबीर साहिब ने लाखों भक्तों को भक्ति का सही मार्ग देकर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई। उन्होंने कहा, प्राणी जन्म मरण में दुखी है क्योंकि वह झूठे देवताओं की पूजा करता है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलता आत्मा भटकती रहती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहिब ने 3 मूल तत्व सिखाए: सतनाम और सार नाम का जाप, निर्दोष जीवन शैली, सत्संग और सच्चे संत की शरण। इन उपायों से ही पुनर्जन्म से मुक्ति संभव है। वेदों और पुराणों में काल का उल्लेख मिलता है, एक ऐसा देव जो जन्म और मृत्यु का नियंता है। लेकिन कबीर साहिब ने बताया कि यह काल ब्रह्म, सच्चा भगवान नहीं है। वह खुद कहता है, मैं काल हूं, सबको खा जाता हूं। लेकिन कबीर साहिब काल को भी नियंत्रित करते हैं। संत रामपाल जी के अनुसार काल ब्रह्म, कर्म का देवता ही सभी आत्माओं को भ्रमित करता है। लेकिन कबीर साहिब उस काल से ऊपर हैं, इसलिए उन्हें अकाल पुरुष कहा गया है। कबीर साहिब का नाम संसार में तो कबीर पड़ा, लेकिन वे स्वयं को अलख निरंजन से परे।
ये सतपुरुष वश कहते हैं। उनके असली नाम है कबीर, जिसका अर्थ है महानतम। सतपुरुष वास्तविक परमेश्वर। अकाल पुरुष, जिस पर मृत्यु का प्रभाव नहीं। अल्लाहु अकबीर। इस्लाम में भी कबीर का उल्लेख। संत रामपाल जी कहते हैं, वह ही भगवान है जो सब धर्मों में वर्णित है, केवल नाम और भाषा अलग है। वर्षों तक कबीर साहिब के ज्ञान को लोगों ने अलंकार मान लिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वह ज्ञान दोबारा प्रकाशित किया ग्रंथों, वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों के साथ। उन्होंने दुनिया को बताया कि कबीर साहिब कोई कवि नहीं, वह साक्षात परमात्मा है। उन्होंने वेद, गीता, कुरान, बाइबल सभी के माध्यम से सच्चाई उजागर की। आज लाखों लोग संत रामपाल जी की शरण में आकर सत्य भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। कबीर साहिब के जीवन में ऐसे कई चमत्कार हुए जो सामान्य मानव की समझ से परे हैं। नवजात कबीर जी के जन्म के समय कमल पुष्प पर आना, मृत व्यक्ति को जीवित करना, पानी पर चलना, बिना पढ़े लिखे वेदों की बात कहना, एक साथ कई स्थानों पर प्रकट होना। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये चमत्कार केवल सच्चे परमेश्वर द्वारा ही संभव है। वे प्रमाण देते हैं, कबीर साहिब ही पूर्ण ब्रह्म है, जो किसी की इच्छा से नहीं बल्कि स्वयं इच्छा से कार्य करते हैं। कबीर साहिब ने अपने वचन में कहा था, मैं पुनः आऊंगा कलयुग में जब धर्म समाप्त हो जाएगा, मैं सतभक्ति का बीज फिर से बोऊंगा। संत रामपाल जी ही वह यथार्थ संत हैं जो वर्तमान में कबीर साहिब के अवतार के रूप में संसार को ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने प्रमाण सहित ग्रंथों, वेदों और पुराणों से बताया कि वह समय अब आ चुका है। उन्होंने काल के जाल से मुक्ति का उपाय बताया। कबीर साहिब ने बताया कि मोक्ष किसी तीर्थ या व्रत से नहीं मिलेगा। मोक्ष का मार्ग है सतगुरु की शरण, सतनाम और सारनाम की दीक्षा, तीनों लोकों के स्वामी से ऊपर सतपुरुष की भक्ति। संत रामपाल जी महाराज वही तत्वदर्शी संत हैं जो आज उस भक्ति का रहस्य खोलते हैं। वे गीता 15 के तय 1 से 4 और 4 से 34 के आधार पर कहते हैं, पूर्ण संत की शरण और सच्चे नाम से ही आत्मा मुक्ति पाएगी। सत्य भक्ति से जीवन में परिवर्तन आता है। शराब, नशा, झूठ, पाप से मुक्ति मिलती है। परिवार में शांति, स्वास्थ्य में सुधार होता है। मृत्यु के बाद सतलोक की प्राप्ति होती है। संत रामपाल जी के हजारों अनुयायी आज अपने अनुभव साझा करते हैं। कैंसर से मुक्ति, कोर्ट केस जीतना, निःसंतान दंपत्ति को संतान, भूत प्रेत से छुटकारा केवल सतभक्ति से। कबीर साहिब के सतलोक गमन के पश्चात समाज में भ्रम फैलाया गया। काशी के ब्राह्मणों और पंडितों ने उनका वास्तविक ज्ञान छुपाया और उन्हें केवल एक संत के रूप में प्रचारित किया गया। कई अनुयायियों ने कबीर पंथ तो चलाया, लेकिन उनका वास्तविक ज्ञान नहीं अपनाया। धीरे धीरे उनके उपदेशों का सही अर्थ खो गया और समाज फिर से अंधविश्वास की ओर लौटने लगा। समय बीतने के साथ समाज में अनेक नकली संत, ढोंगी बाबाओं और स्वघोषित गुरुओं की भीड़ बढ़ गई। उन्होंने धर्म को व्यापार बना दिया। कहीं भभूति से इलाज, कहीं चमत्कार दिखाकर ठगी और कहीं महंगे दीक्षा समारोह। इन सभी में ज्ञान का अभाव था। कोई भी यह नहीं बता पाया कि मोक्ष का सही मार्ग क्या है और कौन सा मंत्र आत्मा को परमेश्वर से जोड़ता है। सदियों बाद कबीर साहिब द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्ण हुई। उन्होंने कहा था, जब सतयुग फिर से प्रारंभ होगा, तब मैं स्वयं पूर्ण सद्गुरु रूप में एक बार फिर संसार को सही मार्ग दिखाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया, बल्कि कबीर साहिब के प्रत्येक वचन को विज्ञान, तर्क और शास्त्रों से सिद्ध किया। वह स्वयं कबीर साहिब के प्रतिनिधि हैं और वर्तमान समय के पूर्ण सद्गुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार दुनिया को बताया कि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, बल्कि काल ब्रह्म बोल रहा है। उन्होंने वेदों से साबित किया कि एक पूर्ण परमात्मा है जो सबका रचयिता है, वही कबीर है। उन्होंने कुरान से साबित किया कि इल अल्लाह के ऊपर एक और मालिक है, कबीरा। उन्होंने बताया कि मोक्ष सिर्फ सतगुरु से नाम दीक्षा लेने, पंच मंत्रों को जपने और सत्य भक्ति करने से ही संभव है।
आज के युग में मनुष्य भौतिकता में उलझ चुका है। मोक्ष को एक काल्पनिक विचार समझा जाता है, लेकिन संत रामपाल जी के ज्ञान से पता चलता है कि मोक्ष वास्तविक है। वह स्थायी सुख है जहां न जन्म है न मृत्यु। नाम दीक्षा लेकर जो जीव सतभक्ति करता है वह परमात्मा के लोक सतलोक को प्राप्त करता है। यही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अब समय है कि हम भ्रमों को छोड़ें और अपने वास्तविक उद्देश्य को समझें। जीवन केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं है। यह सतलोक लौटने का मौका है। संत रामपाल जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर आप भी जीवन में शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहिब की पहचान करें, उनकी भक्ति करें, यही जीवन का सार है। अगर आप भी मानते हैं कि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए होती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे संत रामपाल जी को जेल क्यों जाना पड़ा, उसके पीछे का असली रहस्य। मिलते हैं जल्द ही एक और रहस्यमयी सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।